सांस रखेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और इससे आपको एक विश्रांति मिलेगी, एक ऐसी सजगता मिलेगी कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आप बहुत एकाग्र अनुभव करेंगे। तो आपको हर एक आधे घंटे के बाद या फिर हर एक घंटे के बाद आपको सीधा बैठना है कमर सीधी करके और आपको इस तरीके का श्वसन करना शुरू करना है। यहां तक का विषय आपने समझ लिया। अब एक और यौगिक सिद्धांत को हम समझ लेते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको किस आसन में बैठ करके पढ़ना है ये भी आप ठीक प्रकार से समझ लें। आपको सिद्धासन में बैठ करके या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ करके पढ़ना है। इसका प्रभाव क्या होता है? जब हम सिद्धासन में बैठते हैं तो हमारा जो बायां पैर है वो पीछे जाकर के हमारे मूलाधार चक्र से स्पर्श होता है। हमारा मूलाधार चक्र क्या है? ये तमोगुण का केंद्र है। अगर हमारा मूलाधार चक्र कुंद होता है, एक्टिव नहीं होता, तो उस स्थिति में जड़ता आती है, आलस्य आता है, एकाग्रता नहीं बनती, बहुत ज्यादा नींद आएगी आपको और आपका मन काम वासना में, गलत चीजों में बहुत ज्यादा भटकेगा। जब हम सिद्धासन के अभ्यास में बाएं पैर को इस तरीके से लेकर के आते हैं और इस तरीके से ला करके हम बाएं पैर को पीछे सटाते हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो आपका एनस है वहां के मध्य में, जो बीच में जो स्थान है वहां पर जाकर के आपकी एड़ी स्पर्श करती है। इस प्रकार से स्पर्श ही नहीं करेगी, मात्र थोड़ा सा दबाव भी बनेगा पीछे। जब ये मूलाधार चक्र पर दबाव बनता है और निरंतर बना रहता है तो स्वाभाविक ही मन शांत होता है, स्वाभाविक ही तमोगुण की समाप्ति होती है और कुछ देर सिद्धासन में बैठने से ही बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। बायां पैर इस तरीके से पीछे लेकर के आएंगे, उसके बाद दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं पैर को बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में लेकर के जाना होता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर के जाएंगे और फिर नीचे से जो बायां पैर है उसको भी दाएं पैर की पिंडली जंघा के बीच से थोड़ा ऊपर खींच लिया जाता है और इस तरीके की स्थिति बनती है। ये ध्यान रखना होता है कि आपकी एड़ी पीछे थोड़ा दबाव बना रही हो। अगर नहीं बना पा रही है तो थोड़ा सा आपको पीछे से अपने शरीर को आगे की तरफ इस तरीके से लेकर के आना है और ये दबाव बन जाएगा। बस इस तरीके से अगर आप बैठते हैं, सामने थोड़ा सा ऊंचा स्थान रख के, उसके ऊपर अपनी पुस्तक को रख के, कमर को सीधा रख के, कंधों को पीछे रख के, इस तरीके से अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो अधिक समय नहीं, एक हफ्ता, केवल एक हफ्ता आप प्रयोग करके देख लें, आपको निश्चित रूप से अंतर अनुभव होंगे। और अगर आपको ये अभ्यास हो गया तो फिर आप कहीं भी कुर्सी पर बैठ करके, कहीं भी बेड पर बैठ करके आपको मन नहीं लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की। आप भूमि पर आसन लगाएंगे और जो हमारी प्राचीन पद्धति है, जिस तरीके से हम पढ़ते आए हैं, स्वाध्याय करते आए हैं, उस तरीके से आप बैठ करके पढ़ेंगे। एकाग्रता, सजगता और हर पक्ष पर प्रभाव पड़ेंगे निश्चित रूप से। इस तरीके से बैठना है। अगर इस प्रकार से नहीं बैठ पा रहे हैं शुरुआती समय में तो ऊपर वाले पैर को नीचे इस प्रकार से रख लें और नीचे वाले पैर को पीछे सटाएं और फिर जो आपका दायां पैर है उसको बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे। कुछ समय तक ऐसे भी बैठा जा सकता है। इस तरीके से बैठते हैं, आप कमर को सीधा रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप समझें कि जब आप इस तरीके से बैठ करके स्वाध्याय करना शुरू करते हैं तो आपकी जो कमर है वो सहज सीधी रहेगी। अगर आप सुखासन में बैठते हैं तो कमर पर एक दबाव पड़ जाता है, लोअर बैक पर दबाव पड़ता है और धीरे धीरे कमर मुड़नी शुरू हो जाती है क्योंकि आपके पैर आगे से ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन जब आप सिद्धासन में बैठते हैं तो ये स्थिति नहीं बनती है और आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए आज ये हमारा मार्गदर्शन था। अपेक्षा है ठीक प्रकार से विषय समझ आया होगा और इसका प्रयोग निश्चित रूप से करें। आप पढ़ रहे हैं या फिर दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं,